एक झूठ को बार बार बोलने से वह सच हो जाता है। यह एक प्रसिद्ध कहावत है। प्रधानमंत्री और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखाई नहीं पड़ती है। भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। भारत अपना निर्णय स्वयं करता है और भारत उसमें सक्षम है अपना निर्णय स्वयं करने में। प्रधानमंत्री और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखाई नहीं पड़ती है, जिसको पूरे दुनिया ने देखा और विश्व में देखने का काम किया। आप बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी एक्ट करते हैं और एक्ट करके अपनी ताकत दिखाते हैं। और ये एक्ट करके उन्होंने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर हो, एक्ट करके उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एक्ट करते हैं, बोलते नहीं हैं। ये आपका काम है, आपका काम है। इसलिए सभापति महोदय जी कि इनके जो विपक्षी पार्टियां हैं और खास करके जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका आदर्श गॉवेल्स के बारे में नहीं जानते हैं। गॉवेल्स जो जर्मनी के एक कहावत है और गॉवेल्स का कहावत भी पढ़ के आपको सुना देते हैं सभापति महोदय। नहीं, गॉवेल्स का जो थ्योरी है, एक झूठ को बार बार बोलने से वह सच हो जाता है। यह एक प्रसिद्ध कहावत है, सुन लीजिए, लेकिन यह सच नहीं है। यह विचार जिसे गोवल की राजनीति या बड़ा झूठ कहा जाता है ना, कि प्रचार मंत्री जो उस पर विश्वास करें, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक दुष्प्रचार रणनीति है, न कि सच्चाई। झूठ चाहे कितनी बार दोहराया जाए सच नहीं बन जाता। आप बार बार दोहराते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में इन्होंने बंद किया, अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में बंद किया। क्यों बंद किया? ये बार बार झूठ आपके बोलने से सच नहीं होगा। सच यही है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। भारत अपना निर्णय स्वयं करता है और भारत उसमें सक्षम है अपना निर्णय स्वयं करने में। तो इसलिए सभापति महोदय, इनको ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखाई नहीं पड़ती। ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का था और पूरे दुनिया ने और पूरे देश ने इसको सराहा है, इसको स्वीकार किया है। दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे विपक्षी पार्टी हमारी देश की, जबकि उनको चाहिए इस घड़ी में सरकार के साथ, देश की एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ, देश में फैल रहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ रहते नहीं रहे। आज भी हम आपसे आग्रह करेंगे, आप रखिए, रहे बैठिए। आज भी हम कहेंगे, छोड़िए दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के सवाल पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होइए और देश से आतंकवाद को समाप्त करने में उनके कंधा से कंधा मिला के चलने का काम कीजिए। और अंत में इस देश के सैनिकों की वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस के लिए उनको सलाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।